प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 9.6 के 15 सवाल पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखते हैं 16वां सवाल। 16वां सवाल हमारा मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर हो तो x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है? स्पर्श रेखा की प्रवणता फर्स्ट पेपर में आपने पढ़ा होगा क्या होती है, dy/dx। तो ये प्रवणता हो गई। अब वो कह रहा है, कह रहा है कि ये प्रवणता जो है x, y पर ये प्रवणता उन निर्देशांकों के योग के बराबर है, x और y के योग के बराबर है। अब ये हमारा बन गया रैखिक अवकल समीकरण। अब dy/dx तो y इधर होना चाहिए, -y कर लेंगे x उधर। तो रैखिक अवकल समीकरण होता क्या है, dy/dx प्लस py बराबर q। ये होता है। इससे तुलना अगर हम करें तो हमें p का मान क्या प्राप्त होगा, -1। q का मान क्या प्राप्त होगा, x। अब इसके बाद p q के मान मिल जाने के बाद फिर हमको क्या चाहिए होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर, समाकलन गुणांक क्या होता है, e⁻p dx, e⁻−1 dx, e⁻1 का हो जाएगा x। तो ये हो गया e⁻−x। अब हल क्या होता है, हल होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q, फिर उसमें इंटीग्रेशन फैक्टर का गुणा और उसका समाकलन प्लस एक कांस्टेंट। ये हल होता है उसका सूत्र। तो हमें इंटीग्रेशन फैक्टर तो पता हो गया, y इंटू e⁻−x बराबर q की जगह मान है x, e⁻−x dx प्लस c। अब ये दो फलन हो गए, यानी कि खंडशः समाकलन द्वारा इसका समाकलन करेंगे। क्या सूत्र होता है उसका, प्रथम फलन x मान लिया, दूसरे का समाकलन e⁻−x का समाकलन करेंगे तो e⁻−x ही होगा, लेकिन माइनस चिन्ह और आ जाएगा। फिर माइनस पहले का अवकलन, पहला हमारा x है, x का अवकलन 1 हो गया, और दूसरे का समाकलन फिर e⁻−x dx प्लस c। इधर y इंटू e⁻−x है, तो y इंटू e⁻−x बराबर क्या हो गया, -x e⁻−x। ये माइनस पहले आ गया तो ये प्लस हो गया, e⁻−x dx प्लस c। अब ये हुआ -x e⁻−x, फिर इसका e⁻−x प्लस c। अब दोनों पक्षों में e⁻−x से भाग दे दें, दोनों पक्षों में e⁻−x से भाग देने पर यहाँ क्या बचेगा y, यहाँ क्या बच जाएगा -x, यहाँ क्या बच जाएगा -1, और c में जब भाग देंगे तो e⁻−x ऊपर पहुँच जाएगा और e⁻+x बन जाएगा। अब उसके बाद हमसे कहा गया था कि मूल बिंदु से गुजरने वाला वक्र है ये, तो ये वक्र तो हमें प्राप्त हो गया। ये जाता कहाँ से है, ये वक्र मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते, 0, 0,
से जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये समीकरण 1 डाल देते हैं कि x का मान भी 0, y का मान भी 0 रख दें तो c का मान प्राप्त हो जाएगा। 0 माइनस 1 प्लस c e की पावर 0। अब किसी की पावर 0 तो उसका मान होता है 1, तो c और ये -1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो c का मान 1 हमको प्राप्त हो गया। अब c का मान समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख दीजिए, तो y बराबर -x-1 प्लस e की पावर x रह जाएगा। या इसको इधर सबको कर दें, y प्लस x प्लस 1 बराबर e की पावर x। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। 17 नंबर सवाल, बिंदु 0, 2 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु के निर्देशांकों का योग उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है। तो देखो हमें फिर पिछले ही जैसा है कि हमें मालूम है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx। अब वो कह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता के परिमाण से 5 अधिक है क्या, इनके उस बिंदु पर निर्देशाक्षों का योग। ये 5 अधिक है प्रवणता से, तो अगर इसमें 5 घटा दिया जाए तो ये बराबर हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा एक अवकल समीकरण। इसको अगर हम रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बनाएंगे तो -y/-1 कर देंगे, y इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, हमने +y लिख दिया, इंटू -1 लिख दिया, बराबर x-5। क्यों लिख दिया कि इससे आपको पता चल जाएगा कि dy/dx प्लस py बराबर q से तुलना करेंगे तो हमें p का मान प्राप्त हो जाएगा -1 और q का मान प्राप्त हो जाएगा x-5। अब जब हम करेंगे इसका समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे तो वही सूत्र लगा देंगे, e की पावर -p का मान 1 है तो -dx लिख देंगे, e की पावर pdx। ये तो सूत्र आपको याद ही हो गया होगा, e की पावर -x ये हो गया। फिर इसका अब हल लिख देंगे। हल का सूत्र क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर बराबर q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इसका समाकलन प्लस c। इसका समाकलन कर देते हैं, y इंटू e की पावर -x प्रथम मान लेते हैं इसको, द्वितीय मान लेते हैं इसको, तो सूत्र लगाएंगे प्रथम फलन, फिर दूसरे का समाकलन, इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर -x और -x है तो -1, फिर माइनस प्रथम का अवकलन, x का अवकलन 1 हो गया, 5 का हो गया 0, फिर दूसरे का समाकलन और प्लस c तो है। ये हो गया -x-5 e की पावर -x, ये प्लस हो गया, फिर e की पावर -x dx प्लस c। इसका कर दें तो -x-5 e की पावर -x,
फिर ये माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस सी, इधर क्या था बाई e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स से भाग देने पर भाग दे देंगे तो इधर रह जाएगा y, इधर रह जाएगा माइनस एक्स माइनस 5, यहाँ -1 प्लस सी ई की पावर एक्स, सी में भाग देंगे तो ई की पावर एक्स माइनस का है तो ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस घात हो जाएगी। अब ये वक्र कहाँ से जाता है, ये 0, 2 से जाता है, जो बिंदु हमको दिया गया था। अतः x का मान क्या है 0, y बराबर 2 रखने पर जो बिंदु दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है, अभी पीछे सवाल लगाए थे 13, 14, 15, उनमें विशिष्ट हल ज्ञात करना होता तो दिया होता था यदि y बराबर इतना तो x बराबर इतना, यहाँ बिंदु कह दिया जाता है। बात एक ही है, y की जगह पे 2 रख देंगे, x की जगह पे 0, -5 -1 प्लस सी ई की पावर 0, तो ये 2 हुआ बराबर ये +5 हो गया -1 प्लस सी ई की पावर 0 1 हो गया, किसी की पावर 0 1 होता है, तो सी का मान हम जब निकालेंगे तो ये 4 बचा और 2 में से उधर 4 घट जाएगा तो हो जाएगा -2। सी का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे यहाँ पे तो y बराबर इस माइनस का गुणा कर दें, -x प्लस 5 -1 और प्लस ये माइनस हो जाएगा, सी का मान -2 ई की पावर -x, या ऐसे लिख दे 5 से 1 गया 4 -x -2 ई की पावर -x, यही हो गया हमारा आंसर। ठोको लाइक। 18वां और 19वां सवाल हमारे ऑप्शनल सवाल हैं, तो देखते हैं 18वां सवाल क्या कह रहा है। अवकल समीकरण का समाकलन गुणक है, समाकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो समीकरण लिखा है x dy/dx माइनस y बराबर 2x², तो x से भाग दे दें, dy/dx प्लस y लिख दें और x से भाग देंगे तो माइनस ये चिन्ह हमने इसके साथ ले लिया, यहाँ x भाग दे दिया तो 1x रह जाएगा। तुलना करें dy/dx प्लस py बराबर q से, तुलना कर दी तो p का मान क्या हो गया -1/x। अब p से ही हमें मतलब होता है समाकलन गुणांक निकालने के लिए, इंटीग्रेशन फैक्टर या समाकलन गुणक या गुणांक एक ही बात होती है। क्या सूत्र होता है e की पावर p dx, तो e की पावर -1/x dx, e की पावर माइनस log ऑफ mod x हो जाएगा। अगर ये घात माइनस है इसको ऊपर पहुंचा दें तो log mod x की पावर -1। अब e बेस है तो ये क्या हो जाएगा x की पावर -1, x की पावर -1 का मतलब क्या है 1/x। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, हमारा आंसर सही है ये सी वाला पार्ट, ऑप्शन सही है। अगला 19वां सवाल भी हमारा ऑप्शनल ही सवाल है। तो हमारा समीकरण क्या है 1 - y² × dx/dy
प्लस वाई एक्स बराबर ए वाई। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डी एक्स बटे डी वाई लिखा हुआ है और इसके साथ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर से भाग दे देते हैं। डी एक्स बटे डी वाई प्लस इसमें एक्स को रखना है वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर। तुलना किससे करेंगे? डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करेंगे। जब डी एक्स बटे डी वाई होता है तो यहाँ पे एक्स होता है, जब डी वाई बटे डी एक्स होता है तब यहाँ पे वाई होता है। तो पी का मान आ गया हमारा वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर या समाकलन गुणांक क्या हो गया? ई की पावर पी और यहाँ पे डी वाई सूत्र में बदल जाता है, डी एक्स की जगह डी वाई हो जाता है। अब हमें पी का मान मालूम है तो ये हो गया ई की पावर वाई अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर और डी वाई। अब इसका कैसे करेंगे? 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर टी मान लिया तो 1 का तो हो गया 0, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई हुआ बराबर डी टी। ऊपर तो y डी वाई है तो y डी वाई का मान क्या हो जाएगा? -1/2 डी टी। तो ये हो गया हमारा e की पावर -1/2 वाई डी वाई की जगह डी टी और इसको हमने मान लिया था t। तो e की पावर -1/2 इसका हो गया log ऑफ मॉड t। अब पावर को घात में पहुंचा देते हैं log वाली, e की पावर log ऑफ मॉड t की पावर -1/2। जब बेस ई पर log लिखा हुआ होता है e की पावर में तो x ही उसका मान होता है, यानी कि t की पावर -1/2। t हमने माना था 1 माइनस वाई स्क्वायर को, इसकी पावर -1/2। तो हमें पता है -1/2 का मतलब क्या होता है? घात अंडर रूट में, और माइनस की है तो 1/1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ये ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये डी हमारा आंसर सही हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से ये हमारी प्रश्नावली 9.6 समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम लोग विविध प्रश्नावली के सवाल देखेंगे, फिर चैप्टर नंबर 10 शुरू होगा। धन्यवाद।